नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल-मफ़ाज़ ट्रैवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड ला रहा है अपनी साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए और 2 अशरों के मुशाहिदे और तजर्बात की बुनियाद पर अपनी नौइयत का एक मुनफरिद पैकेज। जी हाँ, मुताला सीरत और मुशाहिदा मकामात सीरत उमरा ग्रुप। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका किरदार और बिलखुसूस वो मकामात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब हैं, उनकी ज़ियारत, उन मकामात पर जाना, उनकी सीरत को पढ़ना और उनसे वाबस्ता जो वाक़यात हैं उनको उन मकामात पर जाकर समझना, इसकी अपनी ही एक नौइयत है, अपनी कैफियत हैं। आप सोचें कितना हम दूर हैं मक्का और मदीना से। अपने महाफिल और मजालिस में हम जब सीरत तय्यबा के वाक़यात को सुनते हैं तो हमारी ईमानी कैफियत, हमारे इश्क और मोहब्बत के जज्बात और हमारे एहसासात का मकाम और आलम क्या होता है। लेकिन जब आप उस मकाम पर मौजूद हों, उस जगह पर मौजूद हों और वहाँ पर एक तसव्वुर करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनके वाक़यात का जब मुशाहिदा भी करेंगे, मुताला भी करेंगे, तो सोचें आपकी ईमानी कैफियत क्या होगी, आपके अंदर नूरानियत, रूहानियत किस दर्जे की पैदा होगी। उम्रे का सफ़र दर हकीकत इन्हीं कैफियत को पैदा करने का सफ़र था। लेकिन हमने देखा कि जाने वाले जान भी लगा रहे हैं, माल भी लगा रहे हैं, मुशक्क़त उठा रहे हैं, लेकिन उनके सफ़र के जो मकासद होने चाहिए थे उनको हासिल नहीं हो रहे। सब कुछ करने के बावजूद खाली दामन वापस लौट आना, इससे ज़्यादा खसारे की और कोई चीज़ हो नहीं सकती कि दुनिया में अगर मुझे और आपको उन मकामात पर जाकर भी अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह के नबी का इश्क और मोहब्बत नसीब ना हो सका, तो फिर आप मुझे बताएं हमें कहाँ मिलेगा, किस मकाम पे मिलेगा। तो इसलिए आपकी खातिर अल-मफ़ाज़ ने मेहनत की 1 साल इस ग्रुप को तैयार करने में, हिकमत अमली बनाने में, वहाँ की ज़ियारात का इंतखाब करने में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 साला मक्की दौर, 10 साला आपका मदनी दौर, फिर 13 साला मक्की दौर के 4 अदवार। पहले 3 साल आपकी खुफिया तबलीग किन मकामात पे हुई, किन मकामात पे आप ठहरे, कहाँ कहाँ से आपका गुज़र हुआ। उसके बाद 2 साल आपकी एलानिया तबलीग, फ़ारान की चोटी, अपने अहले खाना और ख़ानदान वालों को बुलाना, उनसे मैवे गुफ्तगू होकर उन्हें इस्लाम की दावत देना। फिर उसके बाद अगले 4 साल ताज़ीब के, मुशक्क़त के, मुश्किलात के कैसे गुजारे, शेब अबी तालिब की घाटी में वक़्त कैसा गुज़रा। उस मकाम पे जाकर बैठकर जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि दर्द मेरे आका का कितना था, कुर्बानी मेरे आका ने कितनी दी। और ये चीज़ें हमारे अंदर एक तब्दीली को लाएंगी, क्योंकि उन मकामात पे जाके, यहाँ तज़किरा सुनने से दिल नरम होते हैं, जब उन मकामात पे पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर ये बातें जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनका आपस में बैठ के मुज़ाकरा करेंगे, तो सोचें कि वहाँ पर ज़िंदगी की तब्दीली, जैसे हज़रात सहाबा तशरीफ़ फरमा होते, आका तशरीफ़ फरमा होते, उस वक्त मजलिस का आलम क्या होता था। तो आज हम भी इस चीज़ को महसूस करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं कि ज़ायरीन वहाँ पर बैठकर तसव्वुर करें कि आका के दर पे बैठे हैं, आका हमारे दरमियान बैठे हैं, हम उनके मजलिस के अंदर हैं, क्योंकि तज़किरे उन्हीं की हैं, बातें उन्हीं की हैं, यादें उन्हीं की हैं। तो आका गोया हमारे साथ हैं। तो सोचें उस वक़्त का आलम, कैफियत क्या होंगी। उसके बाद आपके चौथा दौर 13 साला मक्की दौर में जब आपने हिजरत के मामलात को तय करना शुरू किया, फिर 10 साल आपका मदनी दौर, आपके ग़ज़वात, उसके बाद शेब अबी तालिब की अगले मरहले कि वहाँ पर मुशक्क़त थी, तो मदीना में अल्लाह ने कैसी आफ़ियत का मामला किया। मिसाके मदीना, मुआख़ात, मस्जिद नबवी की तामीर, मस्जिद कुबा की तामीर, हज़रात सहाबा को भाई भाई बना देना, फिर बदर, ओहद, फिर उसके बाद खंदक, फिर उसके बाद हुनैन, खैबर, कितने वाक़यात हैं हमने आज तक किताबों में पढ़े, हमने आज तक उनके तज़किरे सुने। अल-मफ़ाज़ आपको उन मकामात पर ले के जाना चाहता है, उन मकामात पे ले जाकर वहाँ बिठाकर आपको बताना चाहता है कि बदर में मेरे आका का वो अरीश कहाँ था,
صحابہ نے کہاں جانے قربان کی، احد کا میدان کون سی داستان لیے آپ کا منتظر ہے، اور یہ غزوہ احزاب کتنی مشقت اور مشکل مرحلہ کہ آقا کے پیٹ پر پتھر ہیں، صحابہ کے پیٹ پر پتھر ہیں، لیکن اللہ کے دین کی عظمت اور سربلندی کے لیے جہاں صحابہ محو کار ہیں، مصروف عمل ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی وجود مسعود خاک آلود ہے، غبار آلود ہے، وہ کیفیات یہاں کیسے سمجھ آئیں گی؟ وہاں پر بیٹھ کر جب اس کا تذکرہ ہوگا، ان مقامات کا جب مشاہدہ ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں کاش ہم نے اس سے پہلے بہت جلدی سفر کر لیا ہوتا۔ آج زندگی بدلنا مشکل نظر آتا ہے، زندگیوں میں اسلامی انقلاب، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف قدم کا بڑھانا مشکل نظر آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مرحلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، تو آئیے المفاز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اس پیکیج کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، مکمل حکمت عملی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل سے لے کر پھر ولادت کے بعد، پھر اس کے بعد آپ کی جو نبوی اور رسالت کی ولادت تھی، وہاں سے آگے پھر آپ کو مدینہ کا پہنچانا، اور یہ ساری سیرت 23 سالہ انشاءاللہ اس سفر کے اندر من و عن مستند ذرائع سے، محقق علماء جو مورخ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مستند ذرائع اور ماخذ سے سارے سیرت کا مطالعہ کر کے وہاں سے موتی چن کر مالا بنا رکھی ہے، آپ کے گلے میں ڈالنی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گروپ میں ہمیں بڑھ چڑھ کے خود بھی اور اوروں کو بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس گروپ میں جاننے والا وہ یہ بات محسوس کرے گا، وہ یہ آ کر بتائے گا، وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا کہ وہ معاملہ، وہ انقلاب جو میں اپنے مقام پر 50 سالوں میں اپنے اندر پیدا نہ کر سکا، 21 دنوں نے زندگی کی کایا ہی پلٹ دی، مجھے اپنے ماضی سے جوڑ دیا، اللہ کا در دکھا دیا، اللہ کے نبی کے عشق و محبت کے اس دھاگے میں پرو دیا۔ جس کو اللہ مل گیا، اللہ کے نبی مل گئے، تو بتائیے اس سے اور کیا چاہیے؟ تو یقیناً میں اس پر امید رکھتا ہوں کہ ابھی آپ اپنا فون اٹھائیں گے اور ابھی چلتے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس پیکیج کی معلومات کے لیے میدان میں آئیں گے، اور جو بھی اس پیکیج کے اندر آئے گا انشاءاللہ وہ نوازا جائے گا، وہ سنوارا جائے گا۔ اللہ ہمیں جو کہا، جو سنا، اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔